सेमिनार में उपस्थित सारे विद्वान स्कॉलर्स, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं डॉक्टर गुरनाम कौर का धन्यवाद करना चाहना कि उन्होंने मैनू ये अवसर दिता जिसे मैं वड्डे विद्वानों के पंथ के चोटी के विद्वानों के विचार सुन सकांगा। इस सेमिनार हिस्सा लैके अपने जो मैं बनाए ने वो थोड़े सामने पेश कर सकांगा। ये विचार पेश करने तो पहला मैं अज कोइंसिडेंस है कि सर्विस का मेरे एक्सपीरियंस का ट्रिब्यून अखबार में एक आर्टिकलेट भी है जिसे मंगया थी तो मैं लिख दिता थी, जरा थोड़ा ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल है तो होर भी है, लेकिन सिक्खी के एक्सपीरियंस का थोड़ा सा दो शब्द ऑटोबायोग्राफिकल मैं कहना, उस बाद फिर मैं अपना पर्चा प्रेजेंट कर रहा ताकि वो जी मेरे ख्यालात की कोई बैकग्राउंड समझ आती रहे। वो ये है कि मैं खालसा स्कूल खरड़ तो मैट्रिक की, फिर खालसा कॉलेज अमृतसर चला गया। तो फर्ज में मैं कोई एडा ब्रिलियंट नहीं सीखा कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना रहा। कुछ मैनू यही दुर्भाग होया कि खालसा कॉलेज अमृतसर गया तो कम्युनिस्ट बन गया। खैर उतों जो मुड़िया वाहिगुरू की मेहर हुई, MA जो किया उदों तक वापस आ गया, तो वापस आके पहली बारी फर्स्ट भी आया। तो मैनू ये साफ प्रत्यक्ष गुरु साहब की मेहर बख्शिश नजर आई। फिर उम्मीद जागी IAS बैठी, तो IAS बैठी तो रोज अरदास जरूर करनी, और जैसा मैं समझते कृष्णा होया मैं IAS आ गया। कोई किसी की सिफारिश नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, और एजुकेशन कैरियर था। जो मैं स्टाफ हाउस पहुंचा ट्रेनिंग ली, दूजे जो पब्लिक स्कूल वाले चटाचट लेडी बोलन उन्होंने देख के लगे कि मेरा तो तुप्पा लग गया। असल तो मैनू इतने होना नहीं चाहिए, बंदे तो बहुत लै गए। खैर मैं गल तो इतने छड़ना है, लेकिन ये सिक्खी की जी लाग लगी, फिर हर समस्या जो सर्विस आती रही वो वाहिगुरू की अरदास करके सॉल्व होती रही। बड़िया बड़िया समस्या आई हैं, मैं थोड़ा टाइम नहीं लेना चाहता। 1964 श्रोमणी कमेटी के मैं जी शब्दार्थ दी 4 वॉल्यूम ने मंगा ली, ये पढ़िया। तो उदो पंजाबी सूबे का वक्त रखा संत फतेह सिंह ने। मेरी समझ जोड़ा पंजाबी सूबा नहीं सी बन रहा है, बड़ी धक्का। मैं लाल DC सीगा उस वेले, मैं रांची का लाल बहादुर शास्त्री ने चिट्ठी लिख मारी भाई ये बड़ा धक्का है, भाई सारी दुनिया जो असूल एक्सैप्टेड है तो तुम सिखा डिनाई कर रहे हैं। तो सारे ने कहा बड़ी बेवकूफी है। प्राइम मिनिस्टर को सर्विंग ऑफ चिट्ठी लिखे, लेकिन उन्हें बाकायदा जवाब दिता। जवाब दे गया तू फिक्र न कर, असी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोई ट्रेजिडी ना वापरे जी तुम कह रहे। उस बाद पंजाबी सूबा बन गया तो चंडीगढ़ लिए वक्त रखा। उदों फिर मैनू सिख इतिहास और खाली तौर पर अकाली पॉलिटिक्स से कितु शुरू हुई कि ये पहला तो यह कहा गया ना भी सानू कोई फर्क नहीं पैदा, कोई हद हो गई। फिर चंडीगढ़ जो नहीं आया तो फिर क्या मत रखो। फिर मैं उन्होंने चिट्ठी लिखी, मैं क्या मेरी ये कहना भी तुम ये कह रहे हो भी असी 11:11 से सड़ जाना है, मैं मैनू ये सिक्खी के अनुकूल नहीं लगती जाती। वो तो अकाल पुरख का हुक्म है, जब किसी ने जाना है असं रोज बाणी पढ़ते हैं। कोई बंदा कितना चाहे संत फतेह सिंह हो कितना कह सकता उन्हें 11 बजे वर्ग। वो पहली चिट्ठी जी शास्त्री को लिखी थी, उसकी कॉपी उन्होंने भेजी थी, वो जवाब तो उन्होंने एप्रीसीएशन मैनू आई, ऐस चिट्ठी का जवाब ही नहीं आया। खैर इस बैकग्राउंड तो बाद में हो इस पास गया, इस कई गल्लां कई तक मेरी समझ जो है मैं असूल जो अडॉप्ट किया गलती हो सकती है। मैं विद्वानों के सामने कह रहे हैं तो मैंने करैक्शन करने की पालता करनी। मैं क्या भी बाणी ते हिस्ट्री वो हिस्ट्री जो बाणी के अनुकूल है, क्योंकि अपने दुख भी आती है बाणियां कहानियां पुस्तक के वो भी साफ है भी गुरु के अनुकूल जो कुछ बाबे बजुर्गों ने किया वही मनना है, जो बाबे ने गुरु के अनुकूल नहीं किया वो नहीं मनना है। मैं अपनी हिस्ट्री होता समझिए कि हिस्ट्री हुई है जी बाणी के अनुकूल कही जाए, बाकी जो रिसर्च करने की लोड़ है वो हिस्ट्री नहीं है। अब बाणी की समझ हो सकता मैं वैसे भी समझ मैं ड्रॉ की है SGPC के शब्दार्थ। हूँ अगे मैं अपनी विचार
आपके सामने साझे कि मैं पहले ही कह चुका कि मेरे विचार इधर ने कई कच्चे ने, उकाइयां ने, आप क्षमा करोगे और सिफारसा करोगे मेरे पूरे मैनू दुरुस्ती करो। मैं वैसे अंग्रेजी से लिखा, अंग्रेजी सर्कुलेट होगा, लेकिन मैं बोलांगा पंजाबी क्योंकि मैं अंग्रेजी लिखा इसलिए कि मैंने अंग्रेजी लिखने की आदत पैगी सरकारी सर्विस रह के वो सौखा लगता लिखना या डिक्टेशन दे लेनी, तो इस करके अंग्रेजी लिख देता। वैसे बोलांगा मैं पंजाबी। मैं इस पासे क्या है कि जो नंबर 5 हैगा वो स्पैशल सिग्निफिकेंस रखता है 6 कॉस्मोलॉजी। ये भली भांत जान रहे हो भी अपने शरीर 5 तत्तां तो बने 5 सेंस हर जगह 5 का है जिक्र बाणी। और भाई कान सिंह के अनुसार यही है कि 5 प्यारे सारे गुरु साहबान के वेले 5 जो सिख होंगे थे उन्होंने 5 मोदी वो चले आए हैं और उन्होंने नाम भी दिते ने। जो गुरु तेग बहादुर साहब के नाल गए, जो गुरु अर्जन देव सिंह शहीदी वेले गए उन्होंने नाम भी दिते हुए ने। लेकिन जिहड़े असीं 5 प्यारिਆਂ ਦਾ जिक्र करते हैं ये लफ्ज जो है गुरु गोबिंद सिंह साहब के उस रेफरेंस तो हैगा जदों कि उन्होंने सिर मंगे तो 5 बंदियां ने अपने सिर देने लई तैयार होए, उन्होंने तो फिर उन्होंने अमृत छकाया, उन्होंने तो तैयार करा के उस बाद 5 प्यारा मतलब 5 प्यारा जो वर्ड है यह ओरिजिन सिख हिस्टरी में एक शुरू होता है। हुण मैं भी गल की है कि 5 प्यारे का जो इंसीडेंट हैगा ये जो हिस्टोरीयन ने इस पर डाउट कर रहे हैं, क्योंकि गुरसोभा सेनापति वाली जी कंटैंपरेरी अकाउंट है वो कोई जिक्र नहीं। रहतरामिया में जो जिक्र है रहतरामे नहीं जो प्रसंग उस वेले जो कंकरेंट जो अकाउंट्स ने, जिस तरह कंसावली नामा भाई केसर सिंह चिब्बर का या रहतनामा है चौपा सिंह का, ये सारे वेरिएशन है भाई किस तरह होया। खैर रवायत के अनुसार चलिया आऊंगा तो मैं मानता है कि रवायत वही हुआ, अदरवाइज तुम कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गुरु गोबिंद सिंह ने 5 कितना छाप दिते, मैं थोड़ा भी पढ़ के कहता भी 5 सारे के सामने टेस्ट होकर छापे थे और एक अकाउंट में जरूर पढ़ा है, लेकिन वो हिस्टोरियन ने गरफार नहीं किया। मैं चाहूंगा कि हिस्टोरियन होंगे इस रोशनी पा दें। एक अकाउंट आता है कि कोई जासूस सीगा औरंगजेब का जो उत्थे रहा सी, उसने अखी देखा है और वो अकाउंट लिख के किसी हैदराबाद की किसी लाइब्रेरी गया उर्दू से अवेलेबल है, मैं नहीं देखा और किसी होर जिक्र भी नहीं पढ़ा। तो उन्हें कहा कि एक्चुअल 5 के सिर कटे गए थे संगत के सामने, ऐ नहीं कि तंबू लैके बकरे बड़ दिते कटे गए थे फिर जोड़े गए थोड़े। कहना ये मिरेकल देख के मैं औरंगजेब को सिखा देता अपनी CID तो जो भी सीगा, और मैं औरंगजेब को चिट्ठी लिखी कि भाई तू गुरु साहब के खिलाफ जो गुरु घर के खिलाफ तू जा रहे हैं तेरी हुकूमत तबाह हो चुकी, छड़ दे। इस तो बाद 5 प्यारे की रोल जी है जो गुरु काल में जो असं देख रहे हैं तो 2-3 बारी आती है। एक तो जो चमकौर साहब हुक्म होंगे कि गुरु साहब ने चमकौर साहब की गढ़ी छड्डण लई, वो 5 प्यारिਆਂ के नाम भी अवेलेबल ने, लेकिन वो कितना सिलेक्ट हो यह कोई दिक्कत नहीं। गुरु साहब ने उंगली करी या 40 सिंघां ने उंगली करी। मेरा अपना विचार है कि कंसेंसस ना होने लगा इस तो बाद, लेकिन इतिहास की जिक्र नहीं है कितना सिलेक्ट हुए। तो दूसरी बारी कहते रहे वो जो दादू की समाज से गए पीर नाल कुछ नमस्कार की थी उदों 5 प्यारे ने तनख्वाह ला दी गुरु साहब ने, वो 5 प्यारे भी कितना सिलेक्ट हुए पता नहीं। लेकिन ओरिजिनल जो 5 प्यारे ने ये स्पैशल पोजिशन रखते हैं, इसे करके मेरा खैर अरदास जिक्र है इन्हों का 5 प्यारे चौहान साहब तो 5 प्यारे का जिक्र साहबजादियों तो पहला। और ये 5 प्यारे जिन्हें स्पैशल अरदास में जिन्हों का जिक्र भी है इस करके मैं समझता हाँ क्योंकि ये कुर्बानी जी एसोसीएटेड है वो उन्होंने की है, चाहे हिस्टोरियन कुछ कह रहे हैं चाहे जो कहता रहो। और फिर हिस्टोरियन की गल आनी मेरे ख्याल हम ठीक ही नहीं है क्योंकि 1942 में जो रहतनामा मनिया गया वो सारिया संप्रदाय सारे सिख स्कॉलर्स जो संत महंत जो जानते थे पुरानी ट्रेडिशन अपने सोच साहब वर्गे सारे इकट्ठे हुए थे जिदा नजर आता।
और उन्होंने इकट्ठे होकर एक कंसेंसस डेवलप किया जिहड़ा कि असीं कहने रहना। इस करके मेरा ख्याल हुण वो चुप्पड़ भी जाना भी एक्चुअल गुरफोपाज है या नहीं है, मैं अपने पर्सनली नहीं समझता कि इसकी कोई लोड़ है या ये कोई यूजफुल है। जे किसी को कुछ मिल रहा है तो खैर सच्चाई जी है वो हमेशा फायदेमंद रही है। ये गल नहीं है कि सच्चाई ना चुनी जाए, लेकिन वो प्रैक्टिकल मैं कोई चीज़ नहीं देता। तो फिर एक बार तीजी गल कही जाती है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बंदे बहादुर को 5 प्यारिਆਂ ਨਾਲ भेजा पंजाब। सब वही गल मेरे हजम नहीं हुई। सही कहता है मेरे क्यों हजम नहीं हुई, दिखाए गए हैं। वही गल ये है कि गुरु साहब के करैक्टर से लांछन लाती है इंसान। बाणी कहती है दिल मन होर मुख होर से काटे कटिया। जफरनामे गुरु साहब औरंगजेब ने यूज करते हैं कि तेरे मन च होर है, ढिड च होर है, ये सरासर उसको ब्लेम करते हैं। ये कहना गुरु गोबिंद सिंह साहब उधर वो दोस्ती नाल रख रहा है, वो सर्जन उन्होंने ट्रीट कर रहे हैं बहादुर शाह का। एट द सेम टाइम सिंघां नूं बहादुर शाह की हुकूमत को पलटाउण लई भेज रहा है। समझ मेरी हल नहीं होती, हो सकता मैं गलत है, मैं ये आप फिर एक बड़ी गल ये है, हाँ ये रेलिवेंट नहीं है लेकिन मैं क्यों नहीं कहना, एक्सप्लेन करने कह रहे हैं कि बंदा बहादुर साहब गुरु साहब ज्योति दिवस मनाते हैं 1708 अक्टूबर से, और 1709 के नवंबर तो पहला बंदे बहादुर साहब इतने ने कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेज साहब तो किसी तरह भी चलो, छुप छुपा के भी चलो, 3 महीने ला लो, 1.25 साल नहीं लग सकता पहुंचने। जो 1.25 साल लगे है मेरा तथ्य है भी उत्थे जो गुरु साहब ज्योति समाए ने उत्थे 2 ग्रुप है खालसे का। एक ग्रुप ने फैसला किया जिसे जाके लोहा लेने तो गुरु साहब का, लेकिन जो समाने के बाद का फैसला मेरा जरा कहना है कि हिस्ट्री वाले भी ऐसे ही मानते आ रहे हैं भी क्या। अगली गल में मैं यही है इस पते में कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दमदमी डेट आप फाइनल की थी कराया, लेकिन रहतनामा गुरु साहब ने कोई ऑथेंटिकेट करके नहीं कर। एक हुक्मनामा कहा जाता है काबल की संगत, लेकिन हिस्टोरियन कहने ये हुक्मनामा प्रोड्यूस नहीं होया, इन्हें जेन्युइन मनना मुश्किल है। जरा काबल की संगत देना एक हुक्मनामा गुरु साहब के नाम 100 सीटर है, ये 5 अमर प्राधिकार रहता है, वो नहीं रहता भी 5 ने। मैं अगे जाके दसांगा भी मैं समझ लगे भी उन्होंने कुछ रहस्य है जो उन्होंने नहीं लिखा। फिर 5 प्यारिਆਂ के इंस्टीट्यूशन जी है ये लग रहा है भी गुरु साहब तो बाद चली आई, उन्हें फौज साहब ने भी जिक्र किया और थोड़ी थोड़ी वेरिएशन जरूर रही, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन जरूर चली आई। लेकिन आज तक उन्होंने मैं उस पर भी यहाँ चाहता हूँ, हिस्ट्री रही दी है कि हर संप्रदाय अपने तरह ना 5 प्यारे सिलेक्ट करती थी। लेकिन मैं समझता जिस मैं पहले कहा कि कंसेंसस नाल संगत विचों 5 प्यारे सिलेक्ट होंगे आए और उसी मेरा ख्याल जायज़ है, क्योंकि गुरु साहब ने अपने आप में जो मर्ज किया, अपने आप में जो पंथ गया भी तो बाद गुरु पंथ होएगा, तो वो पंथ संगत पंथ में मत किया, जिसे रिप्रेजेंटेटिव मत नहीं किया। पंथ तो जरूर ड्रॉ कर देने, जो भी अथॉरिटी ड्रॉ कर देने, वो अपने आप में नहीं करनी। फौज साहब ने बहुत क्लियर कर दिता है, स्पेशली मैं खास तौर पर समझा दी है कि 6वां भी प्रेजेंट है, 6वां गुरु आप है। एक चीज रहतनामे की मैं जिक्र कर रहा थी कि रहतनामे उन्होंने जिक्र कही रहा कि क्यों मैं क्या, क्योंकि एक सिर्फ हिस्ट्री की बड़ी ट्रेडिशन की बड़ी विचित्र गल है कि इसे गुरु साहब ने अपने गुरु बारे जिन्हें इन्नी सेवा की, गुरु राम अमरदास ने 12 साल सेवा की मन ला के, और सारे गुरु साहब बिल्कुल भेज दीजिए अपने सेवक से एज ए सेवक। लेकिन किसी गुरु साहब ने जिन्होंने यही सेवा की उन्होंने बायोग्राफी दी, कोई किसी गुरु साहब ने बायोग्राफी नहीं दी। सिर्फ बायोग्राफिकल राइटिंग ने मिलती है गुरु गोबिंद सिंह की विजेतर नाटक की मिलती है, वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के कई स्कॉलर ने जो कहने लगे वो जेन्युइन है ही नहीं, विजेतर नाटक गुरु साहब का लिखा हुआ है, लिखा है ये मतलब
बायोग्राफिकल कोई अकाउंट है तो सिर्फ बचेतरनाथ है या बाणी कई शब्द आते हैं जिन्हें कि उन्होंने वापरे इंसीडेंट सूरी का इंसीडेंट है, इस तरह के इंसीडेंट जो वापरे ने उन्होंने का जिक्र है हिस्ट्री। इस तरह रहना मैं सिर्फ क्यों नहीं उन्होंने लिखा, मैं भी पैरल लेना इस्लाम ना। इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद साहब मर गए तो कुरान छड़ गए जरूर, कुरान ओरल सारे याद सी कंठ कराई हुई, तो जो उन्होंने डेथ हुई कुरान की कोई रिटन वर्शन नहीं सी। थोड़े चार सैकेंड खलीफा जो आया उमर मेरा ख्याल, उदो एक ख्याल देखा गया भी अलग अलग वर्शन चल रही हैं कुरान की, उन्होंने सारे बंदे इकट्ठे करे और कहा भी जो कंसेंसस हिसाब है भी कंसेंसस दसो कि असली है। उन्होंने कंसेंसस का बढ़ाता भी आ असली, उन्होंने कहा बाकी जिन्निया वर्शन ने सारिया जवा दो ताकि अगे कोई किंतु करने का मौका ना। आ जी वर्शन कंसेंसस आ गया ठीक है यही रहे बाकी जवा, लेकिन कुरान फिर भी फुल लाइफ की गाइडेंस नहीं देंगे। फिर की कर फिर उन्होंने कहते थे मोहम्मद साहब तो इन्नी देर रहे और उन्होंने सामने बड़े प्रॉब्लम आते रहे, वो सारे इकट्ठे कर उन्होंने कोई आया तो किसी प्रॉब्लम कितना किया वो हदीस बन मोहम्मद साहब ने किसी ने पूछा हो देखो वैसे गल करी जाएगी आप फतवा करके किताब लिखी है अरुण शोरी ने, और उन्होंने इनडायरेक्टली काफी इस तरह की गल्लां करियां ने जिहदे मुसलमानों की बेटी और लेकिन गल्लां जिहड़ियां की सही ने वो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। जो हदीस में किसी ने पूछा जी मक्खी जो पै जाए दुध में की करिए, तो पैगंबर साहब ने जवाब दिता भी मक्खी के दो फंग होंगे ने, एक फंग च जहर है दूसरे फंग च उसका इलाज है। मक्खी हमेशा जहर वक्त पाने की कोशिश कर रही है, जो दूसरे फंग भी पालता जाए दुध तो न्यूट्रलाइज हो जाती है जी जहर, ये हदीस की गल है। उन्हें हाईलाइट किया अपनी किताब कंक्लूजन थोड़ा अपना है क्यों किया, लेकिन वो किताब शो ये करती है भाई जेडे अज इस्लाम में प्रॉब्लम ने कि अज तक कोई इस्लामिक स्टेट की हो, हजारा लोग मर गए, हजारा लोग मार देते, काबल से भी लड़ाई चल रही है, तो नहीं फैसला हो सकता क्योंकि वो ये जरा बना देता हदीस और सुनना इस तरह की उन्होंने बेड़ियां बन गई, उन्होंने दिमाग तो कम नहीं लै सकते, वो प्रॉफिट नहीं करता तो वही हो जाएगा। थोड़ा दिमाग अज से मॉडर्न दिमाग कुछ कहे हो जाए तो गुरु साहब ने बाणी साढ़े लिए छड्डती, बाणी की रोशनी से सिख जी अज की सिचुएशन है वह मुकाबला कर और वो की जाएगा डिसाइड कर, ना कि वो फलाना कुछ वो कर गए गुरु साहब ने इसलिए प्रोड्यूस कर दिए। और लकीली मैं कहना लोग नाराज ही ने अपने मैकलोड साहब ने एक सेवा भी कर दी, तो जन्म साथियों का एनालिसिस ऐसा थॉरो किया उन्होंने कि उसको पढ़ के ये लग रहा है कि ये चंगी गल है उतर ना जाए, तो सब जिसे कोई गुरु का शब्द समझने की लोड़ है जन्म साथी को रेफर कर लो, लेकिन जन्म साथी की अथॉरिटी जी है वो अंडरमाइन होगी। हम सिख स्कॉलर भी मैं देख रहा हूँ जन्म साथी की अथॉरिटी नहीं गिनते, अथॉरिटी बाणी की है। यही गुरु साहब का मंतव से एक ही करके उन्होंने ना रहतनामा एक जिक्र किया है, रहतनामा अपने हाथ में लिख के छड़िया है, ना किसी ने कोई बायोग्राफी। मैं उन्हें सवाल किया कि नाम का, क्योंकि मैनू बाणी पढ़ के लगता है भी नाम का जरा प्राप्त होना है एक तरह का ऑब्जेक्टिव है धर्म का, लेकिन ये नाम गुरु साहब की बख्शिश उस वेले के सिखा प्राप्त लगता है, क्योंकि जो भी उस वेले के सिखा का अकाउंट दूसरिया का लिखा हुआ मिलता है वो साबित करता है कि वो बड़े हैं जो पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन सिखा दी है। देखो साढ़े को कुछ मिस हो गया, क्यों मिस हो गया, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पेपर भी पढ़िया थी, क्योंकि मेरी अजय समझ नहीं आया कि ऐसे विद्वान स्कॉलर है नहीं, तो मैनू जरूरी सैशन चाहिए समझाने बाद में भी कुछ दस दें तो मैं बड़ा भारी होऊंगा। तीसरी गल मैं ये कही भाई जो रहतनामे है इससे सारा स्ट्रेस एक्सटर्नल फॉर्म से चला गया, जो हम लिखा गया सारा स्ट्रेस से 5 बेकार होने चाहिए। सामने किसी ने दाढ़ी कटी हुई नजर आई तो वो दिल्ली गुरुद्वारा जोगिंदर सिंह को पहला बुलाया गया भी सरपा देवांगे,
किसी ने कहता है दाढ़ी कट्टी हुई है CBI का डायरैक्टर मैं तो फिर भी सरोपा दूंगी। अच्छा हुण सवाल है कि जी है ये सिंबल्स ने सिख से और सिख जो है डिसिपलिन वो बाणी से बनता बाणी दियां जी इनर डिसिपलिन दे है पहला तो वो आता उस तो बाद आउटर आता इनर बारे कदे जिक्र नहीं आता साढ़े किसी प्रचार में जिक्र नहीं आता सारे के सामने हुण ये ठीक है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हौम है चीज़ा नहीं पर्सनल मैं जानता मेरे कितनी हौम है मैं जानता सर हौम है तो मैनू भी जानना औखा है लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ मैनू आइडिया है कि नहीं है लेकिन कई पब्लिक भी क्रोध है ये यहो जी क्वालिटी है जी सोसाइटी प्रगट है जिन्हें बंदे तुम थोड़ी जी गल टोको और भज के पै जाए तो सिख का ना होया सिक्की रहत वो उन्ना ही कमजोर है जितना बाल कट्टने वाला सीखा उसको मैं समझता उस तो ज़्यादा कमजोर है लेकिन ये जी अंदर की रहत है ये जी है बिल्कुल जितने बंद हुआ है मैं समझता है कि जे 21st सेंचुरी में अभी जाना है तो ये अंदर की रहत है ये हर तरह प्रगट होनी चाहिए प्रगट सारे नजर होनी चाहिए तो वैरी कोई वैरी नहीं बगाना बाणी के लिए रोज साढ़े बड़े तो बड़े अच्छा फिर कहनी है जरा मूर्खता हैगी है कोई गल थोड़ी एडवांस हो जाए वो दुनिया नाल लड़ना दूजी बाहर जाके लोगों नाल लड़ना भी इन्हें करता उन्हें करता ये सारी हिस्ट्री देख लो पिछले 47 तो बाद की खास तौर पर सिखा के राइटिंग वो सारे कहते उन्हें जी सानू धोखा दिता उन्हें आ मारिया इन्हें आ करता इन्हें वो करता करने वाला काम होता जिन्हें करवाया ट्रेडिशन गुरु साहब के मेले की राइटिंग है रंगदेव जफरनामा देख लो ट्रेडिशन उस वेले कदे कोई जिक्र नहीं लगा भाई वो रंगदेव सिर्फ गले में दिता या डायरेक्ट उन्होंने विच वापरिया तू सौ खाती सौ खा के फिर मैं मेरी जफरनामा लिखा मेरी तो विक्ट्री हुई है डिफीट तो तेरी हुई है तू की समझदा भी तू 4 बच्चे मारते कहते करके मेरा कोई मैंने अंडरमाइन करता मैं खत्म करता सब कुछ है क्योंकि मेरा जो असूल है वो कायम है और अल्लाह जी से तय सौ खाती अल्लाह ने मैनू मदद की तेन भी की है एक मेरा है कि अजकल डेमोक्रेटिक हो कुछ हो ना हो सारी दुनिया में एक्सेप्ट हो गया कि चाहे लख नुक्स ने डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है यही जो प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है सोसाइटी भी है जिसे हर आदमी जो भी है अपनी राय देने का अधिकार है अब जो उससे हुक्म लागू किया जाता है उससे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है अपने बारे मतलब वो इंडिविजुअलिटी है वो रिस्पैक्ट हर तरह करने का जमाना आया हुआ और मैं समझदा साडी खुशकिस्मती है कि साडे जो है सिखा में खास तौर पर ये पहला तो कि सारी ब्रदरहुड जी खालसा है ब्रदरहुड ऑफ इक्वल पंज प्यारे मैं समझदा सोच साहब ने भी किया है कि उस सिचुएशन पर्टिकुलरली जो रेफर किया जाता है उदों पंज प्यारे ठीक है लेकिन परमानेंटली पंज प्यारे कोई हेलो उन्होंने लग गया और फतवे देने लगे जितना मुसलमान मौलवी दिंदे ने जो बंद वाले फलाना ये गल मैं समझदा सरासर गलत है वो हर वेले हर प्रॉब्लम वेले संगत इकट्ठी होकर डिस्कस करे और उस वेले जो कंसेंसस पंज प्यारे हो वो डिसाइड करो बस ठीक है और उसके बाद उस समस्या खत्म हो पंज प्यारे ही खत्म हो उसके बाद नवे पंज जब नवी समस्या नवे पंज अच्छा एक चीज होर मैं हो सकता मैं पहले क्या कि मैं हिस्ट्री मिस किया हूँ बहुत जिन्हें मैं पढ़ा गुरु साहब ने कोई खालसे लिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई नजर नहीं आती कि कोई सेंट्रल उन्होंने सेटअप किया हो इलेक्शन होगी और पंज प्यारे इकट्ठे होंगे संगत आदि संगत जो तीस पंज प्यारे आ गए तो वो पंज प्यारे उन्होंने नाल रहे ये जो पूरे पंज प्यारे चुकाव साहब तो बाद नहीं रहे जिन्होंने छापया वो पंज प्यारे रहे लेकिन परमानेंटली कोई बॉडी सेंट्रल बॉडी है जी खालसा पंथ की हमेशा नजर रखेगी या पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा ना कोई नहीं रखा हर संगत में जिन्होंने समस्या आवे मैं समझता इकोनोमिसिटी और डेमोक्रेसी के हिसाब नाल भी है कि वो है बाकी जो कॉमन इशूज ने उन्होंने कंसेंसस डेवलप करने अपने उन्होंने संगतां दे पंज प्यारे इकट्ठे होकर अपना कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं ये कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्थापी नहीं और मेरा ख्याल छापन की बहुत ही अच्छी
आउटकम भी नहीं रही है। फिर एक फैसले फिर खालसे जी पंचलाइन की रोल भी कोई आपस में मतभेद हो उन्होंने रिजॉल्व कर कोई उन्होंने पेश किया जाए। हम ये मतभेद दो बार इदा का लगता भी पंचलाइन छड़ के दो बार से ज्यादा होया होना। एक बारी तो आता है जो बंदे ही खालसे झगड़ा होता है, पंज प्यारे नहीं छापे गए। फैसला किया गया कि पर्चियां पाई जान सरोवर भाई मनी सिंह वर्गे पहुंचे हुए गुरमुख से सीगे पंज प्यारे ने क्या फैसला किया हो कि पर्चियां पाई जान और बंदे ही खालसिया की पर्ची डूब गई तो बंदे ही खालसे खत्म हो गए। थोड़ी जी ने अपोज किया उन्होंने सो दिता, लेकिन एक कितू नहीं किया भी पर्ची ये आई और नहीं। थोड़ी वेरिएशन ये भी है कि महाराजा रणजीत सिंह वेले के अपनी पर्चियां लगा के सामने रख देते सी आ करना है कि नहीं करना। किसी बच्चे को बुलाते थे कि तू पर्ची चक लिया, जी पर्ची चुक लिया होना सी समझा जाता सी भी गुरु का हुक्म है चल। लेकिन ये कोई प्रथा मेरा ख्याल है ठीक नहीं सी। और हुणे अखबार तुम पढ़िया होना है इन्हें कोहली जोड़ा है माउंटेनियर ये वैस्ट पंजाब का सी भी छापया है कि इतने दिल्ली आ गए थे पार्टीशन तो पहला, लेकिन उसे सीधा सवाल भी वापस कर जाइए कि ना जाइए। शीशगंज गुरुद्वारे से पर्चियां पाई और पर्ची निकल आई वापस जाओ। और 27-15 ठीक 15 अगस्त को मॉब ने आके घेर लिया, सब घर बार छड़ के जान बड़ी मुश्किलों बचा के वाहिगुरू ने रखा कि जो भी एक बार अरदास की लंबा वो है। मतलब पर्ची के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इस करके नहीं मैं मुझे नहीं कहना कि सोलन भी पर्ची वाला जो सिस्टम है या तो शब्द की डायरेक्शन लो, शब्द साफ कहना। मैं अपने एक्सपीरियंस खुद देखा शब्द साफ कहना। एक बार एक स्कॉलर बड़े बड़े पंजाब के वाइस चांसलर रहे बने, उन्होंने कहा कि बाणी तो सारी चंगा ही चंगा लिखा हुआ है, तू कहता कहना भी वाक लो तो पता लग जाता। मैं क्या मैं दस मैं जो इलेक्शन कमीशन तो हटा दिता मैं सुप्रीम कोर्ट केस करता। जो मैं अपेयर होना ना आर्गूमेंट शुरू होनी थी, मैं जाके अरदास की भाग लिया तो वो भाग निकला मन रे कौन कुमत तो लागा। तो वो फिर जो सकता है नहीं कि मैं हारेंगे कि वो हार गया वह उनका कह दिया हुक्मनामा आ गया। वो तो हियरिंग में हियरिंग स्टेज रिट का पहला मैं रिट फाइल करने वाले हुक्मनामा नहीं लिया, हियरिंग वेले जो वकील ने खड़े होकर कहना जी वो तो हुक्मनामा लिया वो तो आ गया। तो वो रिजल्ट तो अरदास है कि महाराज साड़ी लाज रखी था ताकि मैं केस जीता। एक तो बाहर एक मैं हो मैंशन कर रहा है कि मैं आजकल जमाने में रेलिवेंट है कि खालिस्तान बारे भी इदा की गल हुई टोंके जैसे ये सोहन सिंह की अपने मूह दसी गल है, अखबार भी दिता भाई जेडे खाड़कू मुंडे थे कह लगे भाई तुम अरदास करो जी खालिस्तान। वो काफी देर तक आते रहे टोंके साहब। एक दिन उन्होंने फिर अरदास कर दी अकाल तख्त के सामने और जाके 2 पर्चियां बनाई हैं, खालिस्तान और 2 खालिस्तान। और वो पर्चियां जी हैं जाके दरबार साहब के सरोवर पाइया और खालिस्तान की पर्ची डूब गई नहीं नीचे आई। फिर कहते बड़ा सोच के अपने लफ्ज मैं अपने को नहीं अर्ज कर रहा। वो कहते बड़े डिमोरलाइजेशन हुई सारे ये जो हो गया सारी मूवमेंट की करूंगी। फिर एक नक्सलाइट मुंडा एक्ट नक्सलाइट उदों तक खड़ पहुंचे थी, उन्होंने दिमाग को ज्यादा तेज थी, उन्हें आर्गू किया भी ये कोई तरीका है किसी करना ये जो तुम कर लिया की कहना सारे मन ऐसे तक लिया काम है हो गया 26 जनवरी जनवरी में ही है 26 जनवरी 1986। तो वो फिर वो डिक्लेरेशन जो फिर खालिस्तान वाला सब में एग्री करके डिस्पाइट खालिस्तान की पर्ची डुबन रहे ये बंदियां ना थोड़ा ज्यादा ही अगे ने।
ख्याल मैं नई गल्लां कह के बस कर रहे हैं। कुछ मिस करके आऊँ पढ़न में तो पेपर सर्कुलेट होएगा तो काइंडली पढ़ लेना। मेरिया पाइयां मैनू माफ कर देना। और जो मैं अपने डाउट्स और अपनी कमजोरी सानू दसी है, मैं बड़ा आभारी होऊंगा जो तुसीं उन्हां दे विच मैनू मदद करो भाइयों को दूर करने की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। सरदार सरैन सिंह धनोआ अपन धारनावां वास्ते जाने हुए हैं। उन्होंने दोस्तों को पता है कि उन्होंने धारणा जो भी बनी हुई है उन्होंने अपने तौर पर अपनी सुरक्षा बनाई हुई है, पर उन्होंने सम्मति कोई संभव है भी कुछ नहीं है, और इन्होंने कदे इन्होंने इतराज भी नहीं किया। मैं समझदा कि इन्हों का पेपर इस डिस्कशन वास्ते ओपन है, और जोड़े भी विद्वान सज्जन इस बारे मेरे एक बेनती रहेगी कि कुछ गल्लां जिवें मैं एग्जाम्पल देकर दसा भी जनवरी 1986 वाली गल है, वो उन्होंने पर्चियां पाने वाली गल की पुष्टि वास्ते गल की, इनू इशू ना बनाया जाए। जो असी एग्जाम्पल जी है उन्होंने सिद्धांतक इशू बना लवेंगे तो वह कंटैक्स्ट चो निकल जाएगी। उथे गल सिर्फ उथे पर्चियां की हो रही है, वो बारे में अपना प्रश्न या मतलब कितनी जी की जा सकती है। पर मैं मेरी बेनती, पर जे कोई फिर भी चाहे भी नहीं ये गल होनी चाहिए है तो मैनू नहीं और इतराज नहीं, क्योंकि मैं एक प्रधान सैशन के प्रधान के तौर पर मेरी बेनती है कि गल निबेड़न वाले पास तोड़ लीए, वो गल के ओपीनियन जो इकट्ठियां करने वाले पास ना तोड़िए। इस करके मैं सब तो पहलों अपना ढिल्लों साहब बलवंत सिंह ढिल्लों गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को बेनती करदा कि वो अपना प्रश्न जो धनोआ साहब जारी कर, और धनोआ साहब को बेनती करना कि हर प्रश्न का नाल दी नाल उत्तर भी दिता जाए ताकि वो गल जी है वो निकल तो वो ये हो जाएगा भी हो सकता कि सवाल करने की लोड़ होवे नहीं कोई विद ड्यू ह्यूमैनिटी मैं धनोआ साहब के जानकारी के लिए थोड़े जे मेरे पास पॉइंट है जो मैं दसने चाहना। इन्होंने पहले पैरे के पंचां की गल या पंच प्रवान की गल कर ली, अगले पासे मतलब जो बंदा बहादुर की गल कर जा रहे हैं तो कहते कि पंज प्यारे नाल ही भेजे गए होंगे। ये हिस्ट्री का फैक्ट है। तीन नाम तो मेरे इस वे याद ने, तुम जेकर कंटैंपररी हिस्ट्री के रिकॉर्ड देखोगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा बहादुर के नाल पंज सिखां भेजा सी, एक किस्म नाल उन्होंने एक कौंसल के तौर पर, एक समिति के तौर पर सारे फैसले लेने सन। ये हिस्ट्री के अगेंस्ट है थोड़ा फैक्ट नहीं गा जो तुम कहने कि बंदा बहादुर के नाल पंज बंदे नहीं भेजे। ये स्वरूप सिंह का पढ़ के देख लेना, बलोच सिंह, बाज सिंह, कान सिंह, तीन नाम तो मेरे इस वे याद ने। अच्छा फिर तुसी अगे गल जाकर की है कि अगे गुरु पीर तो बाद कोई ये पंज नाल सिंह भेजे सन जेडे की तुसी इन्हू पंज प्यारे तस्लीम कर रहे नाल ही कमेंट कर दे। पंज प्यारियां दी जो पंजां दा कंसेप्ट है, पंजां ने फैसला लेना है। अच्छा सैकंडली जी इन्होंने गल की गुरु पीर तो बाद कोई अमर छकाने के लिए पंज प्यारे का इस तरह का सानू नाम नहीं मिलते। ठीक है कि सिख इतिहास में बहुत सारा अनरिकॉर्डेड है, पर नवाब जस्सा सिंह के इतिहास में जेकर तुम देख लो तो नवाब जस्सा सिंह की जथेदारी हेठ अमृत जो संचार हुआ है, पटियाले के महाराजा आला सिंह ने भी अमृत छकिया, होर बहुत सारे कपूरथले के हाउस ने भी नवाब जस्सा सिंह तो अमृत छकिया। ये एक इस तरह दी उदाहरण ने जिन्होंने तो तुम इतिहास मुनकर नहीं हो सकता, इस करके तुम अपनी इस पासों नॉलेज में अप टू डेट करो। मैं अगली गल जी कहना है कि जो तुम अगे गल की सी कि कोई लंगड़ा लूला मतलब या कोई सिख मतलब कोई इस तरह का व्यक्ति साड़ी रहत मर्यादा है कि वो पंज प्यारा नहीं हो सकता। मतलब सीधे तौर पर स्पष्ट है कि अमृत छकाना है, प्यार बर तैयार होने का एक कंसैप्ट है।
कि जो लगड़ा है, लूला है, क्रिपल्ड है, उन्होंने सपोर्ट करके तुसीं जरूर खंडे बाटे का अमृत तैयार करने खड़ा करना है, नंबर 1। फिर अगली तुसीं एनालॉजी ले ली कि मुस्लिम कन्वर्ट है जिन्हें सुन्नत हुई है कि उसमें तुसीं शामिल करोगे। ये मेरा मेरा ख्याल टू फार फैसले तुसीं विच आर्गूमेंट क्रिएट किया है, खामखादा मेरा ख्याल इहदी जरूरत नहीं। अच्छा, सैकंडली जी मैं अगे गल करना है कि जथेदारां नूं मतलब 5 प्यारिਆਂ का जो अधिकार दे देना, मेरा ख्याल ये साडे कंसैप्ट के जिहड़ा है जथेदार ने जिहड़े साडीआं सीट्स ने अथॉरिटी ने रिलीजन दीआं जिहड़ियां डिफरेंट रीजनस दे विच क्रिएट कीतियां गईयां ने। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्मनामे दे विच तुहानूं मिल जाएगा। पटना गुरु का घर है, ढाका गुरु का घर है, मतलब घर नूं की तख्त नूं की गुरु का जिहड़ा दरबार है वो तख्त है। इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਔਰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਟਸ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਮ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਡੀਫਾਈ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸੋਭਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। पहली गल वंदे भारत की बहस क्यों एक राजूलन गल क्यों नहीं माना। सैकेंड हिस्टोरिकल जो सोर्सिस कह रहे हैं ये हिस्टोरिकल सोर्सिस जो हिस्टोरियंस ने जो टेस्ट कर रहे हैं, मैं तो ट्रेनिंग ली JS गरेवाल तो पता गल अपने शिमले वो ये है कि किस वेले का सोर्स है कंटैंपरेरी है और किन्नी माता सुंदरी के हुक्मनामे दे विच पंजां दा जिक्र है। भाई लाला पाला आ रहे ने इन्हां दा भाई संगो दे अपनी गल कह मैनूं कह के लैण दो पहला मेरी गल सुन लो। चलो मैं उत्थे दस शिफ्ट हो गया भाई ये तो कोई तरीका नहीं सेमिनार तुसीं अपनी कह बात गल कर लो मेरे नाल संवाद कर जो मैं तुहानूं भी टोकिया तुसीं मेरी गल तो सुन लो। मैं किते ये नहीं क्वेश्चन किया पंज पैरा की प्रथा नहीं सी। मैं तो मेरा पेपर तो साफ है, पंज पैरा की प्रथा शुरू तो चली आई है जब तो बने नहीं। मैं सिर्फ इसको ही क्वेश्चन रेज किया है कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज ने जो इतिहास है वो ये नहीं दस रहा कि पंज प्यारे सिलेक्ट कितना जे ਇਹਦਾ कोई थोड़े कोई स्पैशल सोर्स हुआ या किसी होर को हो मैं ये है पंज प्यारे रहे ने चले आ रहे ने तो मैं क्वेश्चन क्लियर नहीं किया। प्लीज दूजा ਤੁਸੀਂ गलत नाम देता नवाब जस्सा सिंह जी, नवाब कपूर सिंह नाम से वो अमर सिखाते थे और मैं अपने लेखा में जो बिल्कुल साफ किया है भी उदों तक पंथ खालसा खालसा पंथ सीगा क्योंकि वो मीरी पीरी कायम है जो भी पंज प्यारे ने। जस्सा सिंह के बाद इस्लाम वाले की एक कैपेसिटी हट गई कि अमृत सिखा सकते चाहे रणजीत सिंह जी चाहे जो भी बने वो कम साहब लिया के सिंह साहब निहंग सिंह ने एक सौ खाती कि असी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाओ क्योंकि प्रॉपर्टी जो बनावे फिर एलिगेशन होंगे दुनियादारी की वो नहीं। लेकिन जी सिख दृष्टि धर्म है जोड़ा असी कहने होल लाइफ रिलीजन जो है ये होल लाइफ की वायलेशन ये कोई कहे भी मैं इस बार इसे करके संत पैदा हो ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਰਿਵਿਊ ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਿਖ ਪਿਆ
30 तरीक को छपया, देख लो। मैं क्वेश्चन ये कर रहा भाई ठीक है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇ SGPC ਨੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ अपॉइंट करने अथॉरिटी जी है SGPC की है, वो बड़िया सारी कंसिडरेशन आती है। संगत ने नहीं, किसी संगत ने खालसे ने नहीं बनाया। इस करके पुनः जे थोड़ा सा आप एक रोल ले लैन भाई हैड ने, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन इलेक्ट हो गए जी चीज चाहिए डॉक्टर केर सिंह, डॉक्टर प्रकाश सिंह होर ग्रंथी गुणी ज्ञानी सन, उन्होंने बुला के इशू डिस्कस करके वह फैसला कर दें, कोई तरह नहीं, क्योंकि वो पद से चुने हुए। लेकिन जिन्होंने असं अज कह रहे हैं भी जथेदार ने, अच्छा ये जथेदार कह कदों तो लगे, जथेदार अं इन्हों कह लगे ग्रंथियों ने ये कोई 80 तो बाद कृपाल सिंह ने एक्स जथेदार अकाल तख्त ने किताब लिखी जी छपी है 2-4 साल पहले ही, और साफ जिक्र किया कि ग्रंथी सिर्फ ग्रंथी कहा जाता है, हैड ग्रंथी कहा जाता है। ये श्रोमणी कमेटी ने क्यों किया तो वो जान, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर करता भी अज तो ये पुराने हैड ग्रंथी जथेदार हूँ पंच कर रहे। अच्छा मैं माफ करना कोई जीतू गांधी का नहीं, लेकिन जदों डेमोस्ट्रेबली किसी अपने विरोध का प्रगटावा कर रहे हो बैठ के उस कुर्सी पे, तो की थानू मन्या जाए कि तुम सिख रहते धार्मिक सिर्फ एक कर। तो गुरु साहब ने जो भगाणी की लड़ाई आती है, मैं चित्तर नाटक में मानता, मैं नहीं मानता चित्तर नाटक उन्होंने नहीं है। जब भगाणी की लड़ाई आती है कहते जब पान लग गया तब रोज जाके, गुस्सा नहीं रोज जाके मन्या जा सकता, एंगर नहीं मन्या जा सकता, गुस्सा नहीं मन्या जा सकता, गुस्सा कितने जायज नहीं। मैं मेरी वजह है कि मैं समझता मेरी गलती है, मेरे लिखण की उकाई है जे मैं कि इंप्रैशन देता हो गुरु गोबिंद सिंह का कोई होर धर्म से, गुरु नानक का वो धर्म, गुरु नानक की 10वीं जोत है, वो धर्म नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ जेडे सानू रहतनामिया बारे या प्रेजेंट रहत की प्रचलित रस्मां ने वो सिर्फ ओदा जिक्र किया जी है वेरिएशन है, ये गल तो नहीं है कि फिर मैं दूजा जिक्र किया भी सारा स्ट्रैस जी उन्होंने रहतनाम आउटर रहत सिंपल नैसेसरी है, फौज को लड़ नहीं यूनिफॉर्म नेसेसरी है, लेकिन यूनिफॉर्म का आउटर डिसिप्लिन है, अंदर तो करेज होगा, गोली चलते हुए छाती तान के सामने जाने की हिम्मत होगी, शरीर से एनर्जी होगी, जी वर्जिश है तैयार हो तो आना लड़ूगी। ये जो गुरु ग्रंथ साहब को मिलना है ये वो जी वर्दी है उस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन यदा जिक्र जो आम प्रचार अभी साढ़े गुणी ज्ञानी कर रहे हैं, अज भी कर रहे हैं, जो 1999 की गल कर रहे हैं, सारे इनू अमृतधारी बना देंगे, सारे जो आ कमियां भी हटा देंगे, ये कोई गल नहीं करो। एक करना चाहना नहीं, मैं पहली गल स्पष्ट करनी चाहना सिलेक्शन बारे एक गल बड़ी क्लीयर है जो उन्होंने कुछ गल्लां तो तुहाडे तो स्टेटमेंट से तुहाडे डिनाई कर दिता। आई थिंक दैट मतलब नहीं जो कुछ लिखा है रिटन पे कल तुसी गल कर रहे थे, लिखे तो विद्वान मुकर नहीं सकता, हालात पर जेडे सी मैं इन्हां लाइनें पढ़ के रीड इट आउट। अच्छा मतलब जेड़ा इन्हां ने कहा था ना खालसा रहत है जेडी वो गुरु अंदरली रहत है जेडी गुरु ग्रंथ साहब तो मिल रही है, बाहर नहीं रहत जेड़ा कोई उन्होंने लफ्जी बोलता यूनिफॉर्म इज नॉट ऑल, और आउटर दी गल ये गल जेडी कोई भी रिलीजियस एक्सपीरियंस है ओदा सारी तौर पे सोशियोलॉजिकल एक्सप्रेशन भी होता है। जो सोच साहब अपनी भाषा च दस रहे थे ते वो इसे गल नूं जिस ढंग नाल दस रहे थे वो हमें इतराज नहीं होया, उसे गल नूं जदों मतलब धनवाल साहब ने एक होर लैंग्वेज दस्सण दी उहदे नूं इतराज हो गया। मैं समझा कि ये बाणी की स्पिरिट के अनुसार है कि जे आउटर इनर के अनुसार ही नहीं है। मैं धनवाल साहब ने इस गल से सहमत नहीं हाँ कि आउटर जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनर जो है वो तो साढ़े सामने नहीं आता। मैं मतलब कोट कर देना मास्टर तारा सिंह ने सवाल किया गया थी कि तुम मास्टर जी कहते टिकट टूट के सिर से होना सियासतदान कि मास्टर जी तुम आना ही करी ना, मैं अंदरों बड़ा कट्टड़ देखा, वो कहना तो अंदरों कच्चा ही रहा, मैंने बाहरों देखो। मैं बेसिकली सिख तौर से महसूस कर रहा कि साड़ी रहत जी है वो बाहरों देखने वाली जी जरूरी है, पर इन्होंने पॉइंट मेरे मुताबिक ये मतलब मिसअंडरस्टूड भी हो जाते हैं कुछ नुकते
मैं इन्होंने जो गल करता मैं समझ कहना ये चाहते होंगे शायद कहना यह चाहिए से इन्हों भी जोड़ा गुरबाणी की स्पिरिट के मुताबिक जे वो बाहरली लिविंग नहीं है तो आउटर जोड़ा इज नॉट ऑल ये कहने की कोशिश हूँ तुम दसो ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਮਤਲਬ there seems to be a design in Guru Gobind Singh or his contemporaries deciding not to use the Khalsa code of conduct into writing. ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ निकलता मैं कोई उन्होंने डिफेंस नहीं लै रहा मैं उन्होंने निकलता राह दे रहा कोई राह घेर के सिख की गल करने की आदत जी मैं तो सिर्फ थोड़े अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था मैं समझ आया कि धनवाद साहब चलो संगती तौर मान रहे हैं भी ये गल जी इस तरह नहीं सोची जा सकती है कही जा सकती है तो उस पास तुरन देना चाहिए गले इंपॉर्टेंट नहीं है डॉक्टर केर सिंह अभी अगे ये अपना सवाल करेंगे जे डॉक्टर महेंद्र कौर गिल की तैयारी हो चुकी है कि वो वादा नहीं बनना डॉक्टर महेंद्र कौर गिल कोई वही गल नहीं मैं सिर्फ एक सजेशन देनी है मैं एक सजेशन सिर्फ ये देना चाह रही हूँ कि प्रश्न इकट्ठे ले लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ 10-12 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਧਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਉਰਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਬਚਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ CBI ਦੇ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ यानी कि जो तुसी ओदी मानसिकता बंदे की जी गल प्रेजेंट कर रहा किस किस्म की एग्जाम्पल लैके वो अपनी गल की प्रौढ़ता कर रहा तो स्पष्ट हो जाती है इन्होंने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला कर लिया कि इन्हों सिरपाव देना सन्मान करना पर जब आया तो देखा कि उन्होंने दाढ़ी कट्टी हुई सी कि उन्होंने कहा भी नहीं देना तो इन्हों शायद ये गल पसंद नहीं कि इन्होंने क्यों इदा इन्हों की इच्छा यह है कि नहीं उन्होंने सिरपाव दे देना चाहिए इस गल का किंतु नहीं होना चाहिए सी इस वक्त ही मीनस टू से जे नहीं मतलब कहना चाहते तो गल तो पिछे ना हटो मैं समझदा गल स्पष्ट आओ साडे पंथ विच फॉर्म और कंटेंट का मसला बाणी और बाणी का मसला है ये बारे खुद के विचार होनी चाहिए इन्हों का एक विचार है मैं समझदा अज तो नहीं बड़े चिरों तो तुरी आउंदी है गल पर एक पोजीशन असीं समझते हैं कि जिहड़ी प्रवानत पोजीशन है सेंट्रल ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
जे तुसी किसी कौम की या किसी धर्म की ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। 100 ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ 100 ਵਿਆਖਿਆ ਡਾਂਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮ ਰੱਖੀ 5 ਵਿਕਾਰਧਾਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੌਣ ਹੈ, ਘੱਟ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਉਹ ਬੜੇ ਮੌਲ ਖਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਠੀਕ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, 5 ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੂਝੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੌਜੀਕਲ ਇਨਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਕਸਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਤੇ ਚੌਪਈ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾੜੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਮ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਪਰਾਈ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸਰੂਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਸਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਡਰਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਤੂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੂਪਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹ objection ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣਾ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਜਗੋ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ मेरी राइटिंग का ये इंप्रेशन जाता है कि मैं सिर्फ कहना भी बाणी बाणी है, बाणा कोई बदल नहीं रहा था, तो मैं अपना क्यों बाणा ही रखा, मैं अपना भी बाणा बदल लेंदा। ये गल मैं नहीं है कही, तो ये इंप्रेशन जाता मेरी राइटिंग तो मैं इससे माफी मांगा। तीसरा है कि सेंट्रल सिख अथॉरिटी का जिक्र किया, इसको भी मैं मुद्दा नहीं है कि होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए जी खालसे से करैक्टर से अनुकूल। ये नहीं भाई जो ग्रंथी थापिया वो बन गया अथॉरिटी। मैं जो पॉइंट किया भी ये सिख पंथ है, फिफ्थ रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वर्ल्ड रिलीजन फिफ्थ वर्ल्ड रिलीजन कहा जाता है। सिख पंथ को रिप्रेजेंट करने कोई या स्पोक्समैन करने अथॉरिटी ढूंढते हो तो उनको मर्यादा बनाओ। संगतां चों इलैक्ट हो के जो बेस्ट ब्रेन्स ने उन्होंने जो अपने गुरमत के धारनी ने जिन्हें बाणी है बाणा है उन्होंने कोई सिस्टम। लेकिन आज का प्रेजेंट सिस्टम है जिस हिसाब से अपॉइंटेड ग्रंथी को कहा जाए कि ये सिख अथॉरिटी फाइनल हो गया, मैं समझदा ये सिखां दी अपनी सेल्फ रिस्पैक्ट सिक्खी दे अनुकूल नहीं। इसमें किंतु है तो मैं अपनी डिफरेंस ऑफ ओपीनियन है कि समझा जाए तो ये डिफरेंस ओपीनियन मैं रखना चाहूँगा। ये ओपीनियन जो जब तक मेरी समझ नहीं आता, मेरी समझ एक्चुअली यही आता भी सेक्टरल अथॉरिटी मेरी कोई भी नहीं कहा, सेक्टरल अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। सेक्टरल अथॉरिटी गुरु साहब सेंट्रल अथॉरिटी का सीखे ही सिखा दे। आज ये पंथ भी जो गुरु ने अपने आप को समो लिया है, तो पंथ का प्रगटावा जोड़ा है वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी को जरूर होना चाहिए, लेकिन वो सेंट्रल अथॉरिटी वो करैक्टर बारे सिखा की अथॉरिटी होनी चाहिए जो पानी का ऑब्जेक्टिव। जब तक वो नहीं है तो वो किसी को राइटिंग मैं काल तक से लेकर लिखा जी 50 साल 100 साल काल तक से कोई बंदा कोई जथेदार नहीं रहा, या ऐसे जथेदार आके जो अंग जाते थे जिन्हें दायर को सरोपा देता है गल तो ये गल कोई नहीं है कि जे असं नहीं डिसाइड कर सकते कुछ देर असं मान लीए भी थोड़ी देर अभी इन रोकते हैं नहीं कर सकते सेक्टर ये सेंट्रल अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता, मैं कोई डिनाई नहीं करता। फिर इन्होंने गल की दुश्मन की मैनू समझो दुश्मन करके ये है जो गुरु गोबिंद सिंह साहब जिस तरह मैं समझता है इन्होंने लाइफ मैं हिस्ट्री तो सारा देखता है, वो ये है कि जो गुरु का एक अकाल पुरख वालों मिशन है वो मिशन का है कि सारिਆਂ ਨੂੰ रोशनी दे। दुश्मन दोस्त कोई नहीं है, जे कोई मूर्ख है जो रोशनी लैन को इनकार करता है तो मूर्ख की है गंढ पवे मुँह मार। मूर्ख जो चपेट लगती है ताई उन्होंने समझ आती है, नहीं समझाई जाए उन्हें समझना नहीं। इस करके जो हथियार तरीके नाले समझना चाहे तो हथियार भी लैके समझाया जाए, लेकिन एनिमी नहीं समझे जाए, क्योंकि जे एनिमी इन्होंने समझते होंगे तो उन्होंने अपना जी एग्जाम्पल है वो इस खिलाफ जाती है। क्योंकि सारा कुछ गवा के अनंदपुर साहब गवा के बच्चे शहीद करा के सारा कुछ छक के पहली गल जी उन्होंने सुझती है वो औरंगजेब को हुक्मनामा लिखना सोचता, जफरनामा लिखना सोचता। जे वो दुश्मन होता तो दुश्मन हुक्मनामा थोड़ा लिखा जाता तो फिर लोहा अगली बारी लेके लवांगे और जफरनामा ही लेके बस नहीं की।
ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਓ? ਇਹ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰੂ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਓ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਕੜ ਲਈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਅਸੁਰ ਸਿਖਾਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾਪ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਾਣੀ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਤਰੂ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਕਲਚਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੇ? ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
जे समुचे सिख पंथ की नहीं तो घट्टो घट पंजाब हरियाणा के इस एरिए से पंथ की रिप्रजेंटेशन जरूर करते हैं, ये कोई दो राना नहीं। तो क्योंकि वो चुन के आए हुए हैं, इस करके उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के उत्ते भी कोई शंका प्रकट नहीं की जा सकती कि इन्होंने कहा कि फैसले लैन का अधिकार उस संस्था को होवे जी ना रिप्रजेंटेटिव है ना अकाउंटेबल है, या उस संस्था को होवे जी रिप्रजेंटेटिव भी है और अकाउंटेबल भी है। सो कि मैं इस गल को यह ड्रॉ करना कि जिमें अजकल अथॉरिटी की सेंट्रलाइजेशन बारे गल हो रही है कि अज असी श्रोमणी अकाली दल नूं सरकार नाल जोड़ के श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और सरकार के मुख मंत्री की सारी पावर एक थां ते कॉन्सनट्रेट कर दी, जिहदे करके श्रोमणी अकाली दल का प्रधान अपनी सरकारी सीमावां तो पार जाने की समर्था गवा चुकिया। कि असी ये जानिए चाहते हैं कि जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान ते अकाल तख्त का जथेदार एक हो, इस गल में कोई शक नहीं कि जे अज तक रौले पैंदे ने तां जथेदारां दे पै जांदे ने, पर श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रौला नहीं पैंदा क्योंकि रिप्रजेंट करदा है किसी नूं ते अकाउंटेबल ने। इस करके पहला सवाल यह है कि ये सारे मसले तो बचने लई की असीं ये सोच सकते हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान ही अकाल तख्त का जथेदार होवे, जिवें कि सरकार का मुख मंत्री ते अकाली दल का प्रधान एक होवे। मैं मसले नाल सहमत नहीं हाँ। मैं नहीं चाहता कि जी ये अथॉरिटी है तो फिर कल यह भी सवाल पैदा हो जाएगा कि श्रोमणी अकाली दल ही सब तो उच्च है, उस कहने असीं जो मर्जी करे कहते रहिए, पर अल्टीमेटली श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा प्रधान आ उसकी जिहड़ी स्थिति आ वह अकाल तख्त के जथेदार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और मुख मंत्री तिन्हां तो उपर प्रैक्टिकली। अच्छा हूँ यह है कि मैं इस गल सहमत नहीं कि एक कॉन्सनट्रेट इस तरह पावर हो जाए, पर एक गल जरूर है कि ये जी पावर आ ये सारे प्रोसेस के डेमोक्रेटिक ढंग नाल फ्लो कर रही है, पर ये जी डाइवर्सिटी आ पावर की जी डिसेंट्रलाइजेशन आ वो गुम जाती है। तो सानू कुछ ऐसे मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डिवाइस करने की जरूरत है जिथे जिहड़ियां सारियां इंस्टीट्यूशनस ने इन्हों खोरा लाने की थां पर इन्हों इंडिपेंडेंटली डिवेलप करिए और जी सिख पावर आ उन्होंने एक थां पर कॉन्सनट्रेट करने की थां वक्रो वक्रे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के विचों भी फ्लो कर दिए ताकि कर दईए ताकि वह सिख पंथ की वधिया ढंग नाल रिप्रजेंटेशन कर सके और उन्होंने जिहड़ियां सारियां भावनावां ने आकांक्षावां ने डिजायर्स ने उन्होंने बहुत वधिया ढंग नाल चैनलाइज कर सके। धन्यवाद। जो तुम पॉइंट रेज भी मेरे इस तरह के पेपर भी मेरे आंसर किए हुए हैं, पक्के भी जो नया एंगल है वो मैं जवाब देवांगा कि सवाल यह है कि एग्जिस्टिंग जी इंस्टीट्यूशन ने अपनी उस आधार से मैं कमेंट के तौर पर कह गया भाई ऐसी किसी डेमोक्रेसी तुम आप व्याख्या मनी है कि वो अकाउंटेबल भी है वो होवे तो ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि एटलीस्ट इन्ना है कि उस सिख पंथ ने पंजाब हरियाणा और इन्होंने तो इलैक्ट किया तो वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो ठीक है मेरे ख्याल नाल, पर असली गल यह है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो तुम गल करिए बिल्कुल ठीक है। हुण इंस्टीट्यूशन कैसिया होनी चाहिए जिन्होंने नाल के पंथ की रिप्रेजेंटेशन होवे। एक तो मैं बेनती करांगा इन्हों डॉक्टर बलकार सिंह ते डॉक्टर सॉरी गुरनाम कौर नूं कि एक वखरा सैमीनार किया जाए जिसे यो चीज़ डिस्कस की जाए कि किस तरह वो खालसा जी है जो साजा गया है जो रूप खाल जिसे गुरु साहब ने कहा कि परदा शब्द का दीदार खालसे का तो खालसे का रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडीज हो कितना होनी चाहिए और की कंस्टिट्यूशन होनी चाहिए। मैंने ये बड़ा अफसोस है कि 1925 की जी SGPC की कंस्टिट्यूशन बनी इस पास जो विचार जाना चाहिए नहीं गया ताकि पंज प्यारे जो कहा जाता है पंज प्यारे डेफिनेटली ये कहते एलिटिस्ट डेमोक्रेसी है, संगत इलैक्ट कर रही है लेकिन एलिट
हर सिख नूं जिहड़ा डबलू गुरु सिख होया या लग ढिड्डल सिख होया वो पंज प्यारा का नहीं ना हो सकता है। पंज प्यारा एलीट है सिखा का खालसे का। इस करके जो सिस्टम हो एलिटिस्ट सिस्टम ही हो सकता है जिहदे खालसा रिप्रेजेंटेशन ऊपर आ सकती है। एलिट किदा छाणिया जाए वो इस सैमीनार का विषय नहीं है यार। एक और सैमीनार जो विद्वान से सारे मिलकर आप सोच सकते हैं कि हो सकता है। प्रेजेंट में जो अवेलेबल है वो अगर करना चाहे वो मैं डेफिनेटली समझता भी ये 14 साल का अकाल तख्त का है होना है बनना ज्यादा जायज है बजाय अपॉइंटेड ग्रंथियां का डॉक्टर नरपैर सिंह अपना प्रश्न करते हैं। हिस्टोरिकल नहीं है पर हिस्टोरिकल किसी की गुड एक्सपोजिशन है तो हमारी गुलाबी को सबसे मायने है पहला तो जरा पिंक पॉइंट मेरा क्वेश्चन है कि जो कितनी नारों हो रही इंटीग्रेशन हो रही है पहली चीज है कि पहले पहले विच 15 प्यारिਆਂ की गल करने की कोशिश की है और उत्थे मेरा एक सिद्धांतिक क्वेश्चन ये है कि सिख धर्म की अगर वर्ल्ड के रिलीजन की कंट्रीब्यूशन है वो हिस्टोरिसिटी की है। अगर हिस्टोरिसिटी अभी बिल्कुल कर दईए सिख धर्म विचों तो गुरु गोबिंद सिंह या पहले गुरु साहबान की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। ये पहले मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। मतलब हूँ ये चीज है कि जो 5 प्यारे ने 5 प्यारा की सानू कंप्लीट हिस्टोरिसिटी का कोई पता नहीं चल रहा। We are discussing the 5 pyaras and the about 5 pyaras. Philosophically we are discussing it, but we are not aware about the historicity of the 5 pyaras. मैं एग्जाम्पल देना है कि जिस तरह के गुरु तेग बहादुर साहब पास अनंतपुर साहब आज सिंहासन से ब्राह्मण पहुंचे, एक कॉन्सेप्ट बनी हुई है कि ब्राह्मण पहुंचे, और मेरी रिसर्च की फाइंडिंग ये रही है कि वो मटन तीर्थ होते बहुत ही पहला गुरु नानक देव पातशाह पहले जा चुके थे। ये उन्होंने यानी कि यह डिसेंडेंट्स ने कृपाल दासुरी, तो उन्होंने पता सीगा कि गुरु नानक की गद्दी उत्ते 9वां गुरु बैठा है, इस करके उन्होंने पास ये अपनी बेनती लेके आ रहे हैं। ये 5 प्यारे ने मैं उन्होंने वाले यानी कि अगर तुम रोशनी पा सको कि उन्होंने आफ्टर इंडिया के किसी किसी भागों तो आ रहे हैं ना, उन्होंने धार्मिक तौर पर की लगा सीगे किधर किधर जुड़े हुए सीगे कि जहाँ उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन है सी, तो अगर इस पर रोशनी पा सको तो बड़ी कृपा होगी। दूसरा तुम एक नाम एक लिखा गया कि 5 प्यारों की जिस समय साझे गए वो है ड्रामेटिक सुपरनैचुरल अपीयरेंस। ये इवेंट वास्ते कर रहे हैं कि मेरे पूछा था कि वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की गल हो रही है, और क्योंकि जे हम ड्रामेटिक सुपरनैचुरल अपीयरेंस की गल कर रहे हो तो ये तो सीधी सीधी अवरा साल की गल है यानी कि गुरबाणी के बेच मेरे को गल कोई नहीं। मैं कितने यानी कि पढ़िया भी है कि वो कहते गुरु तेग बहादुर साहब को जिस समय उन्होंने शहीदी का ध्याड़ा आ रहा था तो उन्हें तो पूछा गया कि गुरबाणी की मेरे कहना हाँ सुबह मिलने कल होने वाली है, यानी कि एक चमत्कार होने वाला है तो सुबह सीधी हो जाना दूसरा से। तो गुरबाणी जी शहीदी की कंसैप्ट हैगी है जहाँ करामात की गल हैगी है, ये सुपर नैचुरल नहीं है, हिस्टोरिकल फिनोमिना है। तो इस जो इवेंट बारे यानी कि दूसरा इशू तो रेज किया है कि उन्होंने यानी कि सिर लाए गए नहीं लाए गए, ठीक है ना। तो सेनापत भी ये साइलेंट हो गया है, ठीक है ना। पक्ष नहीं है यानी कि ना मैं उन्हें बिलीव नहीं करता भी वो जो उन्होंने कहते कि अंदर उन्हें बकरे कट्टियां हुए थे, ठीक है ना। वो शुरू का बंदा भी साइलेंट है, मगर इस कल मतलब मेरा पेपर आएगा मैं इसमें फिलोसॉफिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करांगा कि एक्चुअली गुरु गोबिंद सिंह ने इट इज नॉट द फिजिकल हेड वी हैड इट बट इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजी।
ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਖੁਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਐਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪੋਜਿਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਰ ਰੀਲਡ ਟੂ ਮੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੌਨ ਬਰਟਨ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੁਰਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ, ਉਮਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕੀਤਾ in order to see whether whatsoever has been written in the Quran that really tallies with the live events of Quran with the Muhammad Sahib also, ठीक है ना। तो इस करके वो जिहा कि पिछों कलैक्शन पिछों दी वेरिफिकेशन है साधना की गल है ना, ये नाल कोई मेरे नाल मेरी कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ राशा भाई बड़ा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪॉइंट ਦੇ ਦੋ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ हर इवेंट की कहना कि सिक्खी विच है वो मुश्किल होएगा, क्योंकि मैंने दसिया गुरु साहब ने आप बायोग्राफिकल इवेंट्स अपने गुरु साहबान के जिन्होंने तो उन्होंने गुरियाई ली उन्होंने नहीं लिखे, तो सिखा ने भी बहुत सारा कुछ नहीं लिखा। कंजैक्चर से काफ़ी कुछ हैगा, तो उन हिस्टोरिकल नहीं कह सकते जो कंजैक्चर है। पंज प्यारे बारे जी है रवायत जो ओरल जली होनी है, इस करके मैं इस रवायत में कंटेस्ट नहीं करता, मैं मानता कंटेस्ट सवाल नहीं है, मैं मानता है कि ये जो लिरिकल मैं ड्रामेटिक किया है एक गल हुई है। ये जरा ये कहना भी वो तंबू बकरे रखे थे ये सरासर गलत है, गुरु साहब के करैक्टर के खिलाफ है। गुरु साहब है कोई इंप्रेशन नहीं देंगे। और जो सिर मंगया तो सिर मंगल का मैं थोड़ी फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन नहीं मानता, मैं फिजिकल मानता ये होया ते मैं गलत हो सकता, पर मैं कहना भी जो सिर मंग फिलोसफिकली सिर मंगता था 80,000 से 80,000 दे देंगे। ये सिर जो असली सिर जाने का खतरा है जिसे करके उन्होंने तो पानी निकले। खैर मेरी अपनी व्यू है, मैं जब ठीक हो जाएगी मैं अपना ठीक कर लूँगा, पर अभी तक मेरी व्यू यही जो है वो होया है। और ड्रामेटिक सुपर नेचुरल इस करके कोई बंदे का सिर काट दो फिर उन्होंने जिंदा कर दो सुपर नेचुरल नहीं कहोगे तो नेचुरल थोड़ा कहोगे। किसी का पानी में कोई सुपर कोई नहीं मिरेकल की गल है नहीं, वो भी गलत है। पानी में साफ है इंस्टेंस जिसे कि अकाल पुरख ने मिरेकल की नामदेव ने जो कहा मरी हुई गौ में जवा दो जिंदा कर, उन्हें कहा सवाल का पूरा शब्द है, तो कहना भी मरा हुआ बंदा कोई जिंदा हो सकता है, वो कहना चंगा भी तेरी गर्म कर रहा है। वो बैठ के भजन कर रहा है और वो नामदेव जी देख रहे हैं कि गरड़ ते कर उन्होंने कंसेप्ट है भी भगवान विष्णु गरड़ ते आता गरड़ ते करके दिखाया हुआ है, गरड़ ते करके पानी चाहिए जो आया भगवान आया और कहता धरती उल्टी कर रहा है कि गौ जिंदा कर रहा है, उन्होंने कहा नहीं गौ जिंदा कर रहे भाई, तो गौ जिंदा कर लियाओ चंगा पाई है न्याणा लियाओ न्याणा से रुच होके दे देता। ऐसा नहीं मेरे भगत प्रहलाद की सारी स्टोरी जी है हरनाकश की मेरे को नहीं हो माया फेरी तक लिखा हुआ है कि अकाल पुरख ने माया फेर दी ਉਹਦੇ माया फेरने की मतलब है कि नॉर्मल नेचर के लॉज बदल देते। ये गुरु साहब क्योंकि उन्होंने होमा नहीं है अपना नहीं है, इसलिए अकाल पुरख ने मेरेकल दिखा सकता है, गुरु साहब आप नहीं अपनी विल नहीं एक्सरसाइज करके मेरेकल दिखा सकते। उन्होंने बदल करामात नहीं, वो करामात का मतलब ये है कि मैं नहीं करामात कराए तो मैं नहीं, मैं तो जो वो करता था वो कर रहा है। इस करके कुरान की मेरे को रेलेवेंट नहीं है, इस करके मैं गल नहीं करता। मैं बर्टन की किताब जरूर पढ़ लेंगे, लेकिन ज्यादा सोर्सेज वही होने जो मैं किया। थैंक यू।